अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे और अच्छा आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। कल की जो वीडियो बनाई थी गोल्ड के बारे में, स्पेशली जल्दी लेवल्स मैंने अपलोड करवा दिए थे आप लोगों को, तो मार्केट ने एज पर दी वीडियो परफेक्टली लेवल्स हिट किए। मॉर्निंग में हमारे जो लेवल्स थे सेल साइड के वो भी हिट हुए, और उसके बाद जो हमारी, बल्कि हमने तो पहले ही आपको मैंने बताया था कल वीडियो में भी कि ग्रुप के अंदर ऑलरेडी हमारी कॉल सेल की चल चुकी है और वो हमारी एक्टिव है, और उसके टीपी से हमारे लॉन्गर टर्म नीचे 4000 तक के थे। 4010 तक मार्केट आई, दोबारा से वहाँ से बाय करने का मौका दिया और वो मार्केट दोबारा वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से बाय की कॉल हमारी चली। उसके बाद दोबारा सुबह 6 बजे ऑलमोस्ट 7:30 पौने 6 बजे हमारी जो ट्रेड्स की सेल साइड दोबारा एक्टिव हुई, और 54-53 का उसका ऑलमोस्ट उसका एसल था, 34 to 35 का उसका एसल था, और हमारी 27 से एक्टिवेशन थी सेल साइड की। और उसके दोबारा से टीपीज आपके सामने ये देखें, मार्केट दोबारा 4008 तक आई है और 4000 को पिन किया, दोबारा से मार्केट ने बाय की ट्रेड्स दी। उसके बाद मार्केट ने जी आपके सामने एक बहुत बड़ी कैंडल रेड में बनाई है H4 की, और जिस पे मैं बड़ा यकीनन आपको कल कह रहा था कि रिट्रेसमेंट इज़ पेंडिंग। तो रिट्रेसमेंट ड्यू है, जिसकी वजह से मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट देखें कुछ अरसे से गोल्ड की रेंज में बार बार कह रहा हूँ कि एक्सपेंड हो चुकी है। गोल्ड के लिए 50, 60, $100 की मूवमेंट देना मामूली हो चुका है। कभी कभार गोल्ड ये मूव देता था तो लोग परेशान हो जाते थे। आज से 2-3 साल पहले तो लोग परेशान हो जाते थे, यार इतनी बड़ी मूव आ गई। अब तो ये आप लोगों को आदत हो जानी चाहिए कि गोल्ड पे $100 की मूव मामूली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको पहले बता दी थी कि आपने घबराना नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि जी गोल्ड सेल पे गिर गया, गोल्ड गिर गया, गोल्ड आ गया। आपने प्रॉपर जोन्स का वेट करके बाय करना। हमारी जो बाय की कॉल थी वो 92, 80, 83 से 73 तक की थी, लेकिन उस पर हमारी कोई भी फॉर्मेशन नहीं बनी। वेट किया गया कि M15 भी ऑलमोस्ट अगर अलाइन करता है तो हम लोग बाय करेंगे। फिर हम लोगों ने 52 से बाय की कॉल थी हमारी ग्रुप के अंदर, और ऑलमोस्ट 44 का उसका स्टॉप लॉस था, और उसका जो टीपी था वो 72 तक का था, जिसने मार्केट ने उसको हिट किया, और बड़ी परफेक्ट हमारी ऑलमोस्ट 350 तक की ट्रेड हमारी उसमें भी चली है। और दोबारा से कॉल थी नीचे, दोबारा टेस्ट किया 56 पे, दोबारा हमारी बाय एक्टिव हुई, दोबारा 72 तक मार्केट आई, और हमारा रिपीट करके मार्केट ने आपको सामने रिजल्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर चलती रही हैं। आई होप के लोग फॉलो करते होंगे इन चीज़ों को। ख़ासकर वीडियो के जोन्स के बाद आपको लाजमी कम्युनिटी की नीड होती है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि आप लोगों को प्रॉपर अपडेटेड जो जोन्स होते हैं, अपडेटेड लेवल्स होते हैं बताया जाए, ताकि आप ट्रेड ले सकें। क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल देख के लोग घबरा जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया, और ट्रेडिंग में 2-3 चीज़ें तो आपको मस्ट करनी पड़ती हैं। सब्र और पेशेंस के साथ आपको अपने जोन्स का इंतज़ार करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप मार्केट में सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर पहले आप एंट्रीज पकड़ेंगे तो लॉस होने के चांसेस 100 में से 1000% है। सीख के काम करें तो नुकसान नहीं। ऐसा BTC की कॉल हमारी अभी चल रही है। ग्रुप के अंदर मेंशन किया गया था कि 1,20,500 से नीचे क्लोजिंग अगर आ जाती तो फिर ये टोटली बेरिश साइड 1,17,500 तक आ सकता है, और नहीं हुई क्लोजिंग, प्रॉपर डोजी क्लोज हुआ है। तो हमारी बाय की कॉल है 1,23,400 तक का हमारा टीपी है, जो इंशाल्लाह हिट होगा, और बड़ी हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन बना के अपर साइड पर क्लोजिंग दे दे। तो अगर 1,23,500 ब्रेक हो जाता तो फिर आपको एक न्यू मार्केट में जोन्स 1,25, 1,27 तक मार्केट दोबारा आ सकती है। तो ट्राई करें बाय करने की जब तक मार्केट में 1,20,500 नहीं टूटता, तो बी ऑन दी बाय साइड। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फंडामेंटली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बेरिश फॉर गोल्ड हुई हैं, लेकिन ये है कि जो आपकी हमास और इसराइल का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पेस एग्रीमेंट जो हो रहा है, उसके मुताबिक तो मार्केट को काफ़ी हद तक रिट्रेसमेंट करनी चाहिए थी, जो कि आई भी है। प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, सिंपल है भाई, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और देखिए मार्केट ने उसका इम्पैक्ट बड़ी देर पहले ही ले चुकी हुई थी, और वो चीज़ें मार्केट में दोबारा इंप्लीमेंट हुई हैं। लेकिन अगर ये पेस एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है तो जो स्टॉक मार्केट है उसको बुलिश होना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट बेरिश मोमेंटम में ही है अभी भी। स्टिल ऑल दी वे हाई पे तो खड़ा हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर वो वाली मूव नहीं आई कि जो आनी चाहिए थी। स्टॉक मार्केट को देख के लगना चाहिए था कि वाकई भाई पेस एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक चले बहुत बेहतरी हो गई है, ये हो गया। लेकिन वो चीज़ें हैं मार्केट में हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ने उसको नहीं फील किया। स्टॉक मार्केट नहीं उसको मतलब कि ऑब्जर्व कर पाई प्रॉपर तरीके से अपने अंदर। तो ये चीज़ें, बाकी जो न्यूज़ हैं आपको पता है कि जो US इकोनॉमीज़ की तरफ से, US बैंक्स की तरफ से, और बाकी डिफरेंट की तरफ से जो डाटा रिलीज़ किए जाते हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे। तो कल डाटा है, लेट्स सी क्या बनता है। कल कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का डाटा 7 बजे है शिकागो के बाद, तो वो ले मिलेगा आपको। आई होप के
प्रॉपर ट्रेड करने का मौका मिल सके। बाकी टेक्निकली मूव थी भाई, टेक्निकली पहले बता दिया कि ग्रुप के अंदर भी कि बाय साइड देखना है, बल्कि वीडियो में भी मेंशन स्पेशली किया गया था। स्टॉक मार्केट की बात करें तो US 100 आपके सामने है, रिट्रेसमेंट्स के ऊपर था। इसको तो फुली पंप कर जाना चाहिए था कि जब वो ये चीज़ें अगर मार्केट का लेती हैं। देखें जो कंडीशंस पैदा होती है ना मार्केट में, जियो पॉलिटिकल्स हो गई या फंडामेंटल्स हो गई, इसको आपने ऑब्जर्व करना होता है, इकोनॉमी हेल्थ के साथ देखना पड़ता है कि ये कितना मार्केट में इम्प्लीमेंट आ सकती हैं, इसका इम्पैक्ट कितनी देर तक आ सकता है, लॉन्गर टर्म कितना है और शॉर्टर टर्म कितना है, तो वो चीज़ें आपने देखी हैं। बाकी गोल्ड की जहाँ तक बात है, रिट्रेसमेंट है भाई, जस्ट इतनी जल्दी वो बेरिश मोमेंटम में नहीं आ जाएगा। बाकी जोन्स का वेट करते हैं। अच्छा जी, US 100 रिट्रेस करता है तो फिर आप बाय करें, बेहतर है बाय पे रहना। और ये जो जोन अभी आपके पास है जी, करंटली आपके पास ये जोन रहने वाला है 24,990 का, 25,000 ही कर लें ऑलमोस्ट, तो यहाँ से आप बाय की अटैम्प्ट कर सकते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। BTC की मैंने बता दी आपको। ऑयल, अच्छा ऑयल पे ना इम्पैक्ट इसका आएगा, ये जो पॉलिटिकल कंडीशंस पैदा हुई है ना, इसका इम्पैक्ट ऑयल पे तो पहले आना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज हमेशा याद रखें इन कंडीशंस का पहला इम्पैक्ट एनर्जीज लेती हैं, उसमें से ऑयल सबसे नंबर 1 पे आता है और ऑयल पे उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। और मे बी कि कल मार्केट इसको फॉलोअप करे, क्योंकि सेंटीमेंट की वजह से ना थोड़ा सा मार्केट ने थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट की है। बहरहाल जो इसका बियर फ्लैग है वो ब्रेक हो चुका है। रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, 61.62 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 60.45 TP1 है, 59.35 TP2 है, जन 58 नीचे फर्दर लेवल्स मौजूद हैं, क्योंकि जितना ये इसका क्या कहते हैं बियर फ्लैग का पोल होता है, ऑलमोस्ट मार्केट इससे नीचे इतना जा सकती है। तो 4-5 डॉलर की मूवमेंट आप सोच के रखें, ये मार्केट जा सकती है ईजी वे में, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप इस पर सेल ट्राई कर सकते हैं, अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं। हाल ही गोल्ड को ना चिमटा करें भाई, गोल्ड के लेवल पेयर मौजूद हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है अभी तक मार्केट जो है गोल्ड की स्टिल बुलिश है, लेकिन डीप रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल में आनी चाहिए। 3898 3865 ये इसको उठा के ऊपर कर लिया, 3893 तक की मार्केट में भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग अभी भी मैं एक्सपेक्टेशन कह रहा हूँ कि डेली के मुताबिक ना रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि डेली पे अभी जस्ट एक समझ लें कि इनसाइड कैंडल ही बन रही है, तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो ये है जोन सारा 3888, ठीक है। ये जोन दूर नहीं है, पास है, ये मत सोचिएगा कि जोन दूर है तो ये लेट आएगा, ये जोन बिल्कुल पास है भाई। ये एक इसका फेयर गैप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो 3916 मामूली है इसके लिए भाई। बाकी अगर आप M30 M15 की बात करें ना, तो एक साइड वे कंसोलिडेशन फेज में आ गया है और एक बियर फ्लैग फॉर्मेशन तैयार कर रहा है। ये देखें, एक फ्लैग फॉर्मेशन तैयार कर रहा है, तो फ्लैग फॉर्मेशन को आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर रिट्रेसमेंट्स की बात करें तो H1 के मुताबिक और H4 के मुताबिक, जो इसकी फिबोनाची के टूल्स के मुताबिक जो इसकी रिट्रेसमेंट्स की जोन्स आ रहे हैं कि मार्केट अगर सेल साइड पे देखनी है आपने, तो आपको मर्ज करना पड़ेगा इन जोन्स को, ठीक है। मैंने वैसे ग्रुप में मेंशन कर दिया हुआ जोन, बहरहाल आप भी इस जोन को फॉलोअप करें, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब मैं बाकी ना जोन्स पुराने वाले डिलीट कर देता हूँ ताकि न्यू जोन्स पे आपको ट्रेड करने का मौका मिल सके। जो पिन हो चुके हैं उनको फेंक देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 4000 से लेके 4014 का जोन है, ये H1 का जोन है जी। 4000 से लेके 4014 ये जोन रहेगा सेल के लिए। मार्केट आती है इनके पास, आप सेल की ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक नीचे भी एक जोन मौजूद है मेरे ख्याल में, जिसने एक प्रॉपर इम्पल्स फिल्टर अगर करते हैं ना इम्पल्स को, तो ये भी एक जोन है भाई आपके पास करंटली। और करंटली अगर सेल करना है, बहरहाल मैं ऊपर के जोन को प्रेफर करता हूँ, नीचे वाला जोन जो है ना वो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। यहाँ पे एक लो रिस्क के साथ आप ट्राई कर सकते हैं भाई। फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे H1 का, ठीक है, बहुत पेंडिंग भी है ये बिल्कुल। 92 भी अच्छा जोन है। ये साइकोलॉजी जोन्स होते हैं बेसिकली मार्केट हमेशा, आपको पता है कि 3892 3792 3692 ये जोन्स पे मार्केट स्टक हो जाती थी, और वही सीन हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे भी आपको स्टक हो सकती है, तो मे बी आपको पहले यहाँ से सेल की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। बाकी कॉल हमारे 65 से भी बाय की चल रही है, नीचे 45 ये और 45 से लेके ऑलमोस्ट 52 का जोन मौजूद है हमारे पास, मैंने वो मेंशन कर दिया, ये सारा जोन है।
42 H4 किधर गया, ये H4 के ऊपर ज़रा प्रॉपर जोन बना है ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा जोन है आपके पास 50 से लेके ना 47 कर लें, 47 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्पोर्ट जोन है। अच्छा, एक जो कट ऑफ पॉइंट होगा ना, वो कट ऑफ पॉइंट का मतलब ये है कि जब तक मार्केट सस्टेन कर दिया स्ट्रक्चर वाइज तो फिर आप सेल एंड बाय कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी कैंडल अगर H4 की क्लोज हो जाती है ना 4014 से ऊपर या 12 से ऊपर भी क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट दोबारा से बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए अपने ऊपर के जोन्स तक मार्केट दोबारा जाएगी, 52, 60 या 80 तक जा सकती है ईजी वे में। और अगर सेकंड थिंग ये है कि और अगर मार्केट 3945 से लेके 52 का जोन है ना, तो ये एक इसकी सपोर्ट जोन है। अगर 45 से नीचे क्लोजिंग आ गई या 52 से नीचे H4 प्रॉपर क्लोज हो गई तो मार्केट 3926, 3893 के जोन आपके पास मार्केट दे सकती है, ठीक है। तो रेडी रहना, घबराना नहीं है। जोन्स के ऊपर आती तो ट्रेड लाजमी लेनी है। लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं भाई, ये ऐसी फील्ड है यहाँ पे आपको सीखने का मौका मार्केट बार बार देती है, लेकिन लिक्विडेट होने से पहले आपने सीख लेना है। ये ना हो कि लिक्विडेट हो जाए अकाउंट तो फिर आप मुंह उठा के देखते रहें। बाकी आज काफ़ी लोग वॉश किया होगा अकाउंट। हमारे ग्रुप के तमाम मेंबर्स जानते हैं, बेहतरीन ट्रेड्स हमारे ग्रुप में रहती हैं। मैं हाली तारीफ़ नहीं करता कि हम लोगों का ग्रुप अच्छा है, मैं ये बात करता हूँ कि हमारे ग्रुप के तमाम मेंबर्स खुद ब खुद जानते हैं कि ट्रेड अच्छी चलती हैं और परफेक्ट चलती हैं, और हाली गोल्ड के ऊपर नहीं बल्कि बाकी पेयर्स की भी अपडेट दी जाती है। तो बाकी इंशाल्लाह आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, HF मार्केट का लिंक मौजूद है, उस पर अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें, आपको ऑटोमेटिक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं, फिजिकल लाहौर के अंदर लेना चाहते हैं सेशंस, तो आपको नंबर मेंशन किया गया नीचे, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। बाकी मुझे इतना इजाज़त मिलती है अपनी कल की वीकली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।